एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इन जस्ट 5 स्टेप्स। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को हम डिस्कस करेंगे 5 स्टेप में कैसे कंप्लीट किया जाता है, और इसके लिए आपको जिस भी टूल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपने वो पिछले चैप्टर्स में सीखा हो या पिछली क्लासेस में सीखा हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, यानी कि कर्व के अंदर जो एरिया बाउंडेड है उसको हमें निकालना होता है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व। ओके, सबसे पहला स्टेप है कि आपको कर्व ट्रेसिंग करनी है, यानी कि अगर आप कर्व के अंडर एरिया निकालना चाहते हो तो पहले आपको कर्व तो ट्रेस करनी पड़ेगी कि कर्व है क्या, वो सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, वो है क्या। तो उसके लिए आपको सारी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमने 11th में सीखा हुआ है उनको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग में आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं शेप को देख करके, और इक्वेशन से हम शेप ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में है राइट कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर आपको एरिया निकालना है तो वो किसी लिमिट्स में तो बाउंड होगा ना। अगर ये कर्व है फॉर एग्जांपल, तो हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, तो हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, और जनरल इक्वेशन जो होती है उससे हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन जो भी आपकी होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि सर्कल की ये है, और इस तरीके से अलग अलग शेप्स की इक्वेशंस होती हैं, उनसे हम कंपैरिजन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। इसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या कर्व सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो अगर कर्व सिमेट्रिक होती है तो उसके लिए हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये कर्व है, ये सिमेट्रिक है, फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो हम इतना एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे निकालनी हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे, और उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल कैसी होती हैं और वर्टिकल कैसी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम करेंगे कैलकुलेशंस। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कर्व को हमें ट्रेस करना आना चाहिए, और उसके लिए हमने क्लास 11th में सीखा हुआ है। तो थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं कि वो कैसी कैसी इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ सम स्पेशल शेप्स। जो हमारे पास शेप्स हैं, सबसे पहला है इस पर सर्कल। तो जो सर्कल है उसमें हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि जब सेंटर ओरिजिन पे हो तब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, और जब सेंटर जो है किसी पॉइंट पे हो, और वो पॉइंट हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो H, K है। ठीक है, अब अगर सेंटर पे हमारा ओरिजिन है तो हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर्कल की, x² + y² इज इक्वल टू r²। ओके, अब यहाँ पे जो r है वो क्या है, r है हमारे पास रेडियस। ठीक है, तो r अगर रेडियस होती है तो हमारे पास ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद में अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया ओरिजिन का, ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट H, K हो गया, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम x में से h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y में से k को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ओके, ये होती है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। इसके बाद में हम देखते हैं पैराबोला, कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो ठीक है, आप देखते हैं उनको। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। ये आपको पता है, बस थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पैराबोला, तो पैराबोला में अगर y² इज इक्वल टू 4ax है, तो अगर y है तो हम कहाँ पे बनाएंगे, तो y है तो हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, मतलब अगर y पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, x का जहाँ पे भी एक्सिस है उसकी तरफ उसको मोड़ेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस x एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास पैराबोला बनेगा, और ये जो है पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि ये पैराबोला इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे y² की जगह पे x² हो जाए तब क्या होगा, तो x² है तो हम y एक्सिस पे बनाएंगे, और अगर प्लस यहाँ पे साइन है तो प्लस y एक्सिस पे, अगर माइनस यहाँ पे साइन है तो
माइनस एक्सेस पे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन दिखे तो आप कर्व को ऐसे ट्रेस कर दोगे, ऐसे दिखे तो ऐसे ट्रेस कर दोगे, ठीक है। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में देखते हैं हम कि इलिप्स की क्या इक्वेशन होती है। अगर इलिप्स की इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये ए और बी क्या है और कहाँ पे पॉइंट लाई करते हैं, तो इलिप्स ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में है और माइनस ए तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हो जाएगा 0,b इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-b, ओके। अब इसके बाद में हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये माइनस ए है और ये क्या है, पॉजिटिव ए। तो इक्वेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल अगर हाइपरबोला है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर वर्टिकल है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हैं। अगर आपको इक्वेशन गिवन होगी तो आपको उसको ट्रेस करना पड़ेगा, इसलिए आप इनका जो है ध्यान से देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना है कि कोई कर्व सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सर्कल है। अब सर्कल क्या है, सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चेक कर लिया कि ये सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसका एरिया हम निकालेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये ए डैश है, तो अगर हमें ए डैश पता चल गया है और क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है तो जितना ये है उतने ही ये तीनों होंगे, यानी कि हमें कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डैश जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें टोटल एरिया निकल के आ जाएगा 4 × ए डैश, ओके। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए जब आप एरिया निकालो तो उसमें नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद में जो है हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें यहाँ पे लिखना होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ये वो लिमिट्स हैं जिनके बीच में हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे क्या आएगा, वाई डी एक्स। अब आप कहोगे कि वाई है और उसको हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये जो वाई है ना, ये एग्जैक्टली वाई नहीं है। जब आप इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन में वाई की वैल्यू आपको निकालनी है और वो एक्स के टर्म में आएगी, ठीक है। तो आपको वाई की वैल्यू इक्वेशन से निकाल के यहाँ पे रख देनी है और आपको एरिया पता चल जाएगा। अब स्ट्रिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 टाइप्स की स्ट्रिप्स होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इस तरीके से होती है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। यह है अपर कर्व, यह है लोअर कर्व, यह है लेफ्ट कर्व, यह है राइट कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर वर्टिकल हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है तो एरिया निकालेंगे फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर लोअर कर्व जो है एक्स एक्सिस हो जाती है, यानी कि लोअर कर्व जो आपको गिवन है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसी कोई कर्व है और जो हमारी लोअर कर्व आ रही है वो एक्स एक्सिस पे है, तो हम x को 0 पुट कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पे क्या करोगे, इसको हम निकालेंगे y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी आर सी माइनस एल सी, मतलब राइट कर्व माइनस लोअर लेफ्ट कर्व, ओके। तो एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। अगर y एक्सिस जो है उस पर लेफ्ट कर्व जा रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी जी वाई डी वाई, ओके। अब इसमें ये जो है कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिया। अब इसके बाद में लास्ट में आपको इंटीग्रेट ही तो करना है। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जो है जनरली इस चैप्टर में यूज़ होता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर लोगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये जो स्टेप्स हैं ये हमने देखे कि इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये सारे स्टेप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।